जो स्वादु है भगत उनके बारे में क्या कहूँ, स्वादु है ना तो मतलब मिथ्या कर दिया, साधु भी खो दिया। आज पता ही नहीं चलता कौन साधु और कौन वो मतलब स्वादु है। साधु का धोखा में तो जुकर माले स्वादु की इज्जत हो जाए के, और स्वादु का धोखा में है ना जुकर माले साधु बेटा है। ठीक ठीक, आदेश गुरु जी। जय हो जी। ठीक हो गुरु जी। आनंद है भाई, कृपा गुरु महाराज समाधि के भगवान में। गुरु जी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी जी, जो नाथ संप्रदाय में आई पंथ है, आई पंथ में जैसे स्थलभोर के साधु हैं जिनके नाम के पीछे आई नहीं लगता, लेकिन आई पंथी है वो। और कोच के साधु हैं जिनके नाम के पीछे आई लगता है। तो आपने उस विषय पे वीडियो बनाई थी, मतलब स्थलभोर के साधु कोच के साधुओं से कहीं ना कहीं खुन्नस खाते हैं। तो वो आपका जो एक मुहिम चली थी वो कहाँ तक पहुंची, किन किन साधुओं ने आपके साथ संपर्क किया, सहयोग किया, किसी से आपकी वार्तालाप हुई इस विषय पर? ऐसा भगत प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो अपनी जिस विषय पर बात हुई थी माइक ऊपर कर लिया थोड़ा। अच्छा, हाथ में ले लेगा। हाँ हाथ में ले लूंगा, इस तरफ लेना। हाँ हाँ। जिस तरह मतलब अपनी जिस विचार पर भी मतलब जिस पे भी बात हुई थी कोत और बोर के बारे में, ये आप देख भी सको कि मतलब साधु वही बात है भगत, साधु खुल के सामने कोई नहीं आ रहा है। मिल रहे हैं सब, उस बात में बोल भी रहे हैं कि सत्य कह रहे हो आप, पर साथ देने वाला कोई नहीं है कि वही चिलम साफी काट। के कारण मानो के स्थल बोर के साधुओं का इस तरह से साधुओं में एक खौफ होना, क्या कारण मानो कि साधु क्यों डर रहे हैं उनका? मतलब ये नाथ संप्रदाय के है ना, बड़े बड़े योगेश्वर बोल रहे हैं कि मतलब संख्या का कारण कि उनकी संख्या ज्यादा है, कि मतलब मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि मतलब भेक भगवान में नाथ संप्रदाय में इनके अतिरिक्त और भी है, यह नहीं है। कुछ साधु ऐसे भी हैं जो नाथ संप्रदाय तो नहीं है, जो जुकरमाले सहयोग करना चाहो खुल के सामने वो भी नहीं आना चाहते। वही बात है कि मतलब भगत सिंह सब ने चाहिए पर दूसरे का पैदा हो जाए, पैदा दूसरा का हो जाए लड़ने के लिए। तो वो बात है। चिलम साफी का सबसे सब एक बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब धर्म और सत्य, जिसके लिए आपने समाज छोड़ दिया, अपना घर गृहस्थी छोड़ दिया, उसके लिए फिर आप उसी चीज में और की दौड़ में, ये और की दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी? आप जितनी माया, आप और भी माया चाह रहे हो। हाँ हाँ। आपको जो जितनी ज्यादा माया दे रहा है उससे के पास आप जाओगे, अन्यथा किसी के पास नहीं जाओगे। ठीक ठीक। जिन आपकी स्वयं मतलब वो आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और वो मतलब आपने बुला के किसी प्रकार अपना भी उद्धार करना चाहो, क्योंकि आपके आनत है, वो मानना है कि आपके आने थे एक आने मात्र थे, बहुत बड़ा उनका सहयोग हो जाए, भगत जगत जुट जाए, तो आप तो वो भी नहीं सारे। और गुरु जी जैसे आम गृहस्थी हैं वो साधु समाज को एक मतलब अव्वल दर्जे का समाज मानते हैं, बस साधु समाज में बहुत पाक पवित्र बढ़िया समाज है। और आप गए जैसे गृहस्थ समाज से साधु समाज में चले गए हो, तो आप क्या मानते हो साधु समाज लोगों की जो धारणा है इस पर, क्या साधु समाज खरा उतरे हैं? देखिए भगत, इसमें सब ने आप एक लाठी हाँक नहीं सकते। साधु तो साधु है, जो साधु है वो तो मतलब साधु है रहेंगे, और जो स्वादु है भगत उनके बारे में क्या कहूँ, स्वादु है ना तो मतलब मिथ्या कर दिया, साधु भी खो दिया। आज पता ही नहीं चलता कौन साधु और कौन वो मतलब स्वादु है। साधु का धोखा में तो जुकर माले स्वादु की इज्जत हो जाए के, और स्वादु का धोखा में है ना जुकर माले साधु बेटा है। ठीक ठीक। कहीं ना कहीं मतलब साधु की करने का दंड साधुओं ने भुगतना पड़ रहा है। तो वो बात है ना, सब ने शिष्य भी इतने चाहिए कि वो मतलब वो किसी बारे में किसी कोई जानकारी ना लेना, तीसरे दिन उनका कृत पो देना। चलो ठीक है, वो अब उनका विश्वास की बात है, मैं क्यों मना करूं किसी ने, वो उनका कर्म है। पर उन तक कम इतना तो होना चाहिए कि भाई आज आप कितने इतिहास बताऊं आप थी, कोई जमात का पुजारी भाग रहा है, कोई पैसे कहीं से लेके, कोई ज्वालामाई तो पैसे लेके भाग रहा है, तो वो साधु पैसे इकट्ठे करने खातर भाग रहे हैं कि अब फिर आपके वो बड़े बड़े योगेश्वर क्या बात करें उनके प्रति, आप देख लो। जो अच्छा, कोई अच्छा। धर्म सत्य पे बात कर दे उनका अपना ले जाके कितने कुटिया में तोड़ दे हाथ पाया ने, बताओ। अच्छा अच्छा। और कुछ साधु जैसे बारह पत्थर बाहर भी कर दिए असलाईनाथ जी बस जैसे। वही बात है, किसी भी प्रकार से लगा लो उनके कुछ जो योगेश्वर हैं, ये मतलब एक बड़ी बात विचार करने वाली नहीं है। उनकी जो योगेश्वर है उनकी कमजोरी उनके सामने आने के बावजूद वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कंधा तो कंधा मिला घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो पूजा चढ़ावा हजार हजार नहीं लाखों चढ़ावा भगत। माया इतनी प्यारी है कि योगेश्वर हो गया, उसे माया मोड़ दी।
आप तो मतलब गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस माया तो बाहर काटने का तरह अष्टांगी हो हम्म गोरक्षपति इससे का इसीलिए तो माया से तो बाहर निकलना है। हम्म। आप तो स्वयं माया में हो। और जैसे जमात के पुजारी का आपने जिक्र किया, वो मतलब हमें अभी भाग गए और फिर उस मैं पे देखो किसी प्रकार का पर्सनली कोई दंडित नहीं किया गया उनको? नहीं पर्सनली तो मैं किसी प्रकार तो उनकी कोई बात नहीं जानता नहीं ऐसे तो है नहीं मैं मेरे तो ऐसा ही है किसी योगेश्वर से पता चला हमने भेग भगवान के साधु हैं जिस तरह उनते ना संप्रदाय के योगेश्वर हैं उन तो पता चला कि ऐसे ऐसे जमात के जो पुजारी थे ओमनाथ जी वो भाग गए हैं। तो हम्म भाग्य तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए थोड़े दिन पहले आपने वो आपके पास था जमात के पुजारी हैं जिस तरह महंत जी हैं या और जितने भी जमात के साधु हैं उनने भी उसके चाल चलन का नहीं पता था वो किस परिवार से बिलोंग रखा है हम्म कैसे उसके आवरण है हम्म। संस्कार जन्मदाता और जन्म जननी से प्राप्त हो भगत। ठीक ठीक। और गुरुजी, मैंने तो बड़े बड़े साधुओं से सुना है कि कोत है जो साधु समाज की, मतलब एक आदि जननी मानो कि हाँ भगवती बहुत से लामा ऐसे है जो, सत्य मतलब है। कोत से बहुत बतेरे जैसे साधु हैं, ऐसे मठ हैं जहाँ से कोत से ही उत्पन्न होकर के इतना बड़ा साधु समाज हुआ है, और आज कोत को तिरस्कृत नजरों से देखा जा रहा है। वो जो गुरु मान ले आपने छोटे नॉर्मल देसी हिसाब तो कहना चाहूंगा भगत में अपने जो देसी मतलब देहाती भाषा ने उस हिसाब से कहना चाहूंगा इस बात ने साधु वाली भाषा तो नहीं ये वो बात आपाधापी वाली बात हो रही है भगत। हम्म गनकरे के अपने स्वयं कोत के साधु ये मानना है कि भाई बाबा ने ना वो पीरी का मुद्दा ठान खातर है अपने गुरु के प्रति कोई समर्थन देने खातर है मैंने वो नहीं ठाया ना हम्म। मैंने पीरी चंदेर ना मैंने उनकी पीरी गई है उसका को मतलब कि मैंने उस चीज से नहीं मतलब है मतलब उस चीज से जो सत्य है सत्य रहने है दो जी। हाँ, कि बाद में पी लियो जी। बताओ जी, बताओ। कोई ना पी लेंगे बाबा जी भी हो तो बाबा जी हाँ बोलो गुरु जी। दोबारा बताओ क्या कह रहे थे। कोत के विषय में। कोद के विषय में वही बात है ना देवता जिस तरह की मतलब साधु समाज ने जिन साधुओं ने योगेश्वरा ने पता वही बात फिर आ जाओ कि बाबू भगत सिंह सबने चाहिए बेहतर दूसरे को हो जाओ कहना कोई चाहे नहीं रहा एक हम्म। दूसरे थी हाँ वो सामने बैठे बोल देंगे आपके सामने बिल्कुल बोल देंगे और उस पर इज्जत भी जताओगे प्रेम भी जताओगे और वो अपना आश्वासन भी देंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए पर हम्म। सहयोग नहीं कर सकते वो किसी भी प्रकार से वो सामने आ नहीं सकते ये स्वीकार जरूर करें कि हाँ बाबा जी ये सच्चाई है पर वो सामने नहीं आ सकते ये नहीं बोल सकते हाँ आपके साथ हैं हम आप उसकी बात से सहमत हैं हम। किनका डर है उनको? देखो भी आप वही बात है किन काट रहे हैं जो मेहनत पी रहे हैं उन नहीं काट रहे भगत वो दंडित नाका काटा है मन्नत पूर्ण रूप से ज्ञान जानकारी भी नहीं है नाका काटा की मेरे तो भी स्वयं भी कही आगे आप ना अभी नाका काटा की जानकारी नहीं है मन क्या जानकारी लेनी है भाई कि करूँ जानकारी का जो भी मतलब जो एक भटकाने का स्वयं रास्ता है भटकने से शुरू हुआ तो उसका उस मार्ग का मतलब अपना का क्या करना है कोई फायदा भजन करना गुरु गोरक्षनाथ जी के बाणा मिल गया संन्यास ले लिया दर्शनी साधु हो गए बोल रहे हैं ना बेग में हिला दिया जाओ कहता हूँ सुनता हूँ देता हूँ हिला गुरु की करनी गुरु जाएगा चिल्लाएगी चिल्ला अपन तो अपनी करनी जाना है हम्म। मतलब क्या उन तक किसी की करनी तक की करना चलो ठीक है उनको एक बार अपने तो बड़े हैं सब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हो गया ना मैं बनना चाहता मगर उसका कारण क्या है कि बड़ा जितना जिसने बनना चाहा उस तो छोटा को पाया ही नहीं है ठीक तो ठीक। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उन एक के बाद और मैं आज भी उन वो स्नेह था और प्रेम था ना तो मैं उन्हें बता भी कि मैं जिस दिन वो बात सामने रखूंगा ना जो जो मेरे पास हैं तो भगवान पे कोई भरोसा नहीं करेगा क्या आप वो भेग भगवान के बड़े बड़े मेहनत वीर यही साहब है कि वो भगवान पे भरोसा ही नहीं रहा तो मैं तो उन तक कोई द्वेष वगैरह की नहीं मैं सिर्फ उन ते ये अपन अपन मतलब आत्मा का अपना मंथन करके देखो एक बार क्या आप जो कर रहे हो सही है चलो जो हो लिया उससे तो कोई नहीं पलट सकता आगे तो देखो उस चीज ने आप सुधार सको मेरा बस की बात नहीं है आप गुरु महाराज हो कृष्णनाथ जी हैं जिस तरह समुद्रनाथ जी हैं जिस तरह वो स्वयं शिव गोरख स्वरूप माने जाओ हम्म। के तो स्वयं वो विचार कर सके इन चीजों पर मेरा तो बहुत छोटा सामर्थ्य है उनके बराबर कोई सामर्थ्य ही नहीं तो वो आगे योगी सर ने ऐसा कि मतलब नाथ संप्रदाय की गरिमा बनी रहे वैसी कोई भी मतलब सोचना उत्पन्न होने पावे। अच्छा गुरुजी, अभी आपके गुरुजी हैं जैसे शुक्राई नाथ जी, उनका पॉडकास्ट आया था, आपने सुना भी होगा। हाँ
उस विषय पे की प्रतिक्रिया करोगे आप, जो उनका पॉडकास्ट आपने सुने, उनके विचार जो आपने सुने? आपने भी सुना है अरुण के प्रति जो भी उनने के विचार दिए, मेरे आपके विचार भी आपने भी लग गया होगा कि पापा के विचार के होंगे उसके प्रति। हम्म देखिए उनने भी समझने की आवश्यकता है, अब जिस तरह मतलब जो होना था वो हो चुके हैं। हम्म दूसरी बात, आप उन्हें चीज अब मत जाओ, वो चीज नहीं है जो जिस लेवल की बात कर रहे हो ना आप, वो बातें नहीं रह रही। हम्म सबसे पहले आपने समझना चाहिए कि आप जिस परिवार के लिए जो भी आप कहना चाह रहे हो और करना चाह रहे हो, पहले तो अपने परिवार ने तो ये करो, आप कोशिश तो करो एक बार। ऐसे थोड़ी नहीं है कि भाई आप कोशिश ही नहीं करोगे और कुछ हो जाओगा। आपने कभी कोशिश ये नहीं करी। सबसे पहले आपने अपना परिवार मिलाने की कोशिश करना था, आपने उसी चीज में तकरार डाल दी। आपका इशारा कहीं ना कहीं गांव की तरफ भी है, जैसे उन नगरी की तरफ 7 साल नहीं, वो देखिए रहे गांव, एक तरित नहीं हुआ। नगरी, एक बात बताइए, जिस तरह आप बोलना कि मतलब वो तो एक बार क्या वो मतलब समस्त नगरी के सामने एक बार हाथ जोड़ के नहीं बोल सकते थे कि भी मतलब मेरे तो गलती होगी। चलो नी भी हुई थी तब भी एक साधु का कर्म हो भगत देवता, ये तो है ना। उनने तो ये सोचना चाहिए कि भाई आज वो कम बाद में बड़ी बोल दी वही चीज उनने कि भाई मैं तो नगरी में है ना विवाद नहीं चाहता, कोई मानस नहीं मर जाए ये नहीं चाहता। तो अब तब मर जाते तो अब फिर दोबारा तो वही बात उठा के फिर मर जाऊंगे, तो ये कोई बात नहीं होती। तो यानी कि कहने का देखिए मतलब आपका ये है कि उस टाइम वो अगर सारी नगरी से ये बोल देते कि जो दिया उस पे माटी डालो, और तो उस टाइम में ही तो विवाद सुलझ जाता, तो एक बात इतना आप लंबा नहीं एक चलेगा। बात बताइए, मैंने तो कोई बात बोली नहीं इसी मेरे सामने तो मेरे तो कई पीढ़ियां ने पहले ये सुनते आए हैं कि आगे बढ़े न तो शेर नहीं खा। हम्म तो गलती इंसान ने तो वो तो वो किससे नहीं गलती हुई है। हम्म। गलती किसी से भी हो जाए, गलती ने स्वीकार करो, हाँ हाँ। आगे उसका ऐसा करो कि मतलब वो प्रायश्चित करो उसका। पछतावा नहीं, हम्म। पछतावा तो 2 मिनट पछता कर रह लिया उसका की है। प्रायश्चित करो कि दोबारा तो ऐसी गलती नहीं हो। हाँ अरे का आप जिस समाज की आप बात कर रहे हो, नशा मुक्त समाज की बात कर रहे हो, नशा मुक्त समाज पहले विचारा तो मुक्त हो ना। हम्म। नशा तो कुआं में मुक्त हो जाओगा। बंदी साहब इतनी है वहाँ, वो इतने वो नशे से भी बेकार। हर हाँ एक हाँ। चीज का प्रतिबंध लगाना किसी पे भी आप अपने इच्छा अनुसार नहीं, आप अपना आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो दूसरे ने कैसे कर दोगे। मतलब जी। किसी भी प्रकार से आप एक बार उनको ना पंखा तो नहीं, आश्वासन दे सकते हो, पंखा समझा तो सकते हो, रहता। बता सकते हो, आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते हाँ हाँ। कि हाँ हाँ। किसी भी चीज के बारे में लगा ले, वो नशे के बारे में लगा ले या फिर और किसी चीज के बारे में लगा ले। हम्म। अगर आप भी वही कर्म करो चाहे गुरु महाराज की ना, इसमें निंदा की बात नहीं है कि भाई गुरु महाराज की निंदा कर रहे हैं। हम्म। तो सत्य रहेगा, सबके लिए समान है भगत हो तो। ठीक ठीक, जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी भी तो मच्छिंद्र नाथ जी ने उसमें तो निकाल के ले आए। तो हाँ तो क्यों मतलब उन अपना गुरु का विरोध करके मतलब उनका गुरु निंदा करे या गुरु पाप करे विरोध करे, हम्म। तो वो तो कर्म अब निर्धारित समय बताओ भगत कि ये अच्छा होया कि बुरा होया। हाँ हाँ। ये तो उन विचार सबसे पहले तो आप ये करना चाहिए कि अपना पूरा परिवार खुद के जो आई पंथी साधु है ना उनसे मिलजुल के कैसे भी वार्ता करके इस बात का मसला निकालना चाहिए, क्योंकि आज तक भी है ना पीर जिताई नाथ जी को बैठा दिया गया कोई बात को नहीं, वो भी बात ठीक है। हम्म चलो वहां पे भी बात क्या, आज भी मेरा तो वो सवाल है, मैंने पूछा कि वो मतलब कोथ नगरियां एक होगी हम्म। क्या, कोथ के साधु एक हो गए। हम्म। जिस चीज का वो आश्वासन दे रहे थे अगर सब सही हो जाएगा इनके बाद में हो गया वो। आपका कहने का मतलब है अगर और समस्या हल होगा तभी लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, देखिए सभी अब विवाद खत्म होने एक चाहिए। बात बताइए कि मतलब ऐसा काम हो रहा है अभी तो फिलहाल के टाइम पे आप भी देख पाओ कि मतलब नगरी में एक दूसरे की नगरी छोटी कोत और बड़ी कोत में इतना हो रहा है कि एक दूसरे की वार्ता पे भी मतलब विश्वास का तो संकोच घना है। ठीक ठीक। तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे गुरु जी लास्ट भाई में, वो ताकि यार, साधु समाज जो कोत के साधु हैं एक तरीके तो क्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब इकट्ठे रहें, और जो कोत की जो प्राचीन जो विभूति थी, कोत का जो नाम था दोबारा से वही नाम इसी तरह साधु समाज में इनका जाना जाए। देखिए वो बात है कि मतलब मैं किसी के प्रति कोई विरोध नहीं रखता भगत, मैंने तो आई पंथ की तरह है ना सारे और भी पंथ वैसे समान है, पर हम्म। वो उनके लिए नहीं है जो शुक्र मान ली इसके प्रति ईर्षा विरोध रखे हैं, हाँ हाँ। ईर्षा भाव रखे हैं, विरोध भाव रखे हैं, वो उनके लिए है वो बात।
ठीक मेरे लिए ठीक। तो नाथ संप्रदाय के जितने भी योगेश्वर या भगवत धारण जो भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि भजन ही तो चाहे कोई भगत भी हो जिसका भजन हो हम्म। तो उसके भी श्री चरणाम नमन है। ठीक ठीक। क्या जो दिखावा करे ना भाई उन तब नफरत है। चलो ठीक है जी, आदेश जी। आदेश।